अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। जैसे कि आपको पता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट देनी होती है आपको, जो कि प्रॉपर हो, फैक्ट के साथ हो, तो फिर मैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए जो एक्चुअल में वो सब सारी बातें करते हैं उनका इंटरव्यूज़ लेने पहुंच जाती हूँ। और आपको तो पता ही है कि रिसेंटली मैं 22 ऑफ जून को सुपरस्टार सिंगर 3 के सेट पर गई थी, बिकॉज़ आपको तो मैंने बताया कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर शुरू हो रहा है। एंड जहाँ पे सुपरस्टार सिंगर 3 का सेट हुआ करता था, अब वो चेंज हो रहा है, उसके बदले वहाँ पर इंडियाज़ बेस्ट डांसर का सेट होगा। तो इस वजह से जो है इनका मंडे को शूट हुआ है, वरना हमेशा जो है ट्यूसडे को होता है और एक ही दिन में दोनों एपिसोड शूट हो जाते हैं। तो उस वक्त जो है मुझे पवनदीप दिखाई दिए थे। मेरी पवनदीप से मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमारी बर्थडे से रिलेटेड बातें हुई थी, जहाँ पे मैंने उनको बर्थडे विश किया था। एंड फिर बाद में कुछ पार्टीज़ की बात हो रही थी, जहाँ पे सिद्धार्थ दे कह रहे थे उनको कि कल मिलते हैं पार्टी में। मुझे लगता है कि पवनदीप ने वो पार्टी रखी हुई और सभी इन्वाइटेड थे। अब किस चीज़ की पार्टी थी वो तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे जो है दानिश दिखे एंड जो न्यू कैप्टन थे वो दिखे। आई मीन जो 1-2 एपिसोड के लिए आए थे, 1 एपिसोड के लिए आए थे, क्योंकि ये हफ्ते से आपको तो मैंने बोला ही था कि सलमान अली वापस आ रहे हैं एंड उन्होंने ऑलरेडी शूट भी कर लिया है। एंड मतलब सारे शुभ था, अतर था, सबसे मुलाकात हुई थी। लेकिन जिससे मुलाकात नहीं हुई थी वो थे सुरेश जी, जो कि पवनदीप के पापा, और उस दिन वो आए थे। तो मैंने उनको सिर्फ दूर से देखा था कि मुझे ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि जो रूम में मैं बैठी हुई थी वो रूम में जो है ग्लास लगी थी, मिरर ग्लास, एंड वहाँ से सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा एक एक बार में, क्योंकि वो शायद से कहीं जा रहे होंगे और वो पवनदीप के रूम में था। पवनदीप का रूम जो है वो 3rd फ्लोर पे था एंड मैं थी 2nd फ्लोर पे। तो इस वजह से मे बी वो कहीं जा रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि क्या पता वो सुरेश जी। फिर मैंने सोचा कि सुरेश जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो तो उत्तराखंड में होंगे वहाँ पर। फिर बाद में थोड़े समय बाद जो है कुछ तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर अरुणिता की एंड पवनदीप की और सुरेश जी की तस्वीर थी। एंड वो सब देखकर सभी ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब अरुदी फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैम आप इसके बारे में कुछ कहिए, तस्वीर के बारे में कुछ हमें शेयर कीजिए, बिकॉज़ बहुत टाइम से बहुत सारी नेगेटिविटी हो रही है आसपास कि अरे इनका रिश्ता नहीं है, इनका रिश्ता टूट चुका है, अभी ये सिर्फ काम के लिए साथ में हैं, एंड बहुत सारी बातें हो रही। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोटो के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं एज़ यूजुअल, तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं, यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, वो थी ये वाली तस्वीर थी, आप सब ने देखा ही होगा, जहाँ पर पवनदीप हैं, सुरेश जी हैं एंड अरुणिता हैं। एंड वो टाइम पे, हाँ, जब शूट चल रहा था तो सलमान अली की टीम से जो हैं आर्यन, उनकी परफॉर्मेंस हो रही थी जब मैं शूट देखने गई थी। एंड वहाँ पे अथर्व एंड शुभ भी थे, जिन्होंने मुझे देखा वो मुझे पहचान गए। एंड मैंने अरुणिता को देखा था, अरुणा ने ये आउटफिट पहना हुआ था एंड पवनदीप ने ये आउटफिट पहना था ब्लू कलर का, मुझे अच्छे से याद है। और ये जो, अगर आप देखेंगे, ये जो एरिया है ये है पवनदीप का रूम, जहाँ पे हर किसी को एक रूम दिया जाता है कि आप जो है शूट करने के बाद वहाँ पे जाके आप रिलैक्स कर सकते हो। और ये तब की तस्वीर है, मुझे लगता है कि जब इनका ब्रेक हुआ था एंड जब ऑन द स्पॉट बैक टू बैक 2 एपिसोड शूट होते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड शूट हो चुका था एंड पवनदीप रूम में जा रहे थे, तब मैंने उनका ये आउटफिट देखा था। तो ये वही आउटफिट है। सो मुझे लगता है कि ये शाम का समय होगा, कि हाँ, शाम का ही समय था, ऑलमोस्ट 5 बजे से 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो जहाँ पर जो क्रिएटिव टीम थी उन्होंने बताया था हमें कि अभी इनका ब्रेक होगा 10 मिनट का, फिर उसके बाद जो है 2nd एपिसोड शूट होगा, जिसमें इंडियाज़ बेस्ट डांसर के जजेस आएंगे, जैसे कि गीता एंड टेरेंस, और वही हुआ है, उनका प्रोमो भी आउट हो चुका है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये फ़ोटो के को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी अरुणिता का जो फोकस है वो किसी और की तरफ जा चुका है। एंड पहले तो वो दानिश के साथ उनका नाम जोड़ा करते थे, अब तो सलमान अली के साथ उनका नाम जोड़ने लगे, कह रहे अरुणिता जो अब सलमान अली के साथ ज़्यादातर मस्ती करते हुए नज़र आती है।
तो वो उनकी तरफ कनेक्टेड हो चुकी है। एंड जब पवनदीप के साथ कोई मूवमेंट होता है तो वो फेसेस बनाती है। तो मैंने एक नॉर्मली हमेशा से बात कही है कि जब एक्चुअल में आपका जब किसी के साथ रिलेशनशिप हो और जब करोड़ों की ऑडियंस आपको टीवी पर देख रही हो, आपकी फैमिली, आपके मॉम डैड देख रहे हो, तो जब आपको ये बॉयफ्रेंड से रिलेटेड आपको जब टेलीविज़न पे मस्ती मज़ाक किया जाएगा तो डेफ़िनेटली आपको ऑकवर्ड लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कोई दोस्त के साथ आपका मस्ती मज़ाक होगा तो फैमिली को पता है कि हाँ ये फ्रेंड्स है, तो वो उतना रिएक्ट नहीं करेंगे जितना आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो। तब आपका जो मोमेंट्स है वो स्क्रीन पर दिखाया जाए तो डेफ़िनेटली जो है हम सब जानते हैं फ़र्क पड़ता है फैमिली वालों को, क्योंकि ऑलरेडी आपको तो पता ही है कि अरुणिता जो है बंगाली है, पवनदीप जो है पहाड़ी है। एंड शुरुआत से मैंने आपको बताया था कि पहले अरुणिता की फैमिली पवनदीप को पसंद नहीं करती हैं। एंड जो सोसाइटी है, कोलकाता की सोसाइटी, वो कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा ये थॉट्स रखते हैं, मतलब बंगालीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट थॉट्स होते हैं। तो इस वजह से जो है शुरुआत से ही बहुत प्रॉब्लम रही है। लेकिन अब कंपैरेटिवली ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं एंड एक्सेप्ट कर चुकी है अरुणिता की फैमिली धीरे-धीरे। एंड अगर आप तस्वीर देखेंगे तो अरुणिता की स्माइल बहुत कुछ कह रही है कि यहाँ पे अरुणिता बहुत खुश नज़र आ रही है सुरेश जी से मिलकर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। क्योंकि हमेशा से सुरेश जी ने कहा है अपने इंटरव्यूज़ में, जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए थे, कि अरुणिता जो है वो ज्योति जैसी, वो उनकी बेटी जैसी हैं, बेटी ही है। और इसलिए हमेशा जब भी उनको समय मिलता है अरुणिता उत्तराखंड जाती हैं। सो यहाँ पे जब पहले ज्योति एंड सरोज जी आए थे, जो कि पवनदीप की मम्मी और बहनें हैं, सुपरस्टार सिंगर 3 के सेट पर उन्होंने शूट भी देखा था। और अब जो है उनके पापा आए हैं, तो भाई अच्छा है कि फैमिली को मिलते रहना चाहिए अपने बच्चों से। एंड इससे जो है एक वो कहते हैं ना, बॉन्डिंग बनी रहती है। तो अच्छा लगा ये तस्वीर देखकर। मैंने सोची थी कि इसका रिव्यू करूँगी और इसके बारे में थॉट्स भी बताऊँ, क्योंकि मैंने सुरेश जी को देखा था, तो बट मैं कंफर्म नहीं थी कि हाँ वही है, बिकॉज़ वो एकदम दूर थे, सामने की तरफ एकदम छोटू से दिख रहे थे। एंड मैं यहाँ पे सिद्धार्थ डे के साथ इंटरव्यू कर रही थी, तो मेरा फोकस यहाँ पे भी था, बट सडनली नज़र पड़ गई थी। तो इसलिए अब कंफर्म हो गया था और अच्छा लगा ये तस्वीर देखकर। और अगर मुझे पता होता कि एग्जैक्टली सुरेश जी वही हैं, तो डेफ़िनेटली मैं उनसे जाके मिलती और अगर वो कंफर्टेबल होते तो उनके साथ इंटरव्यू करती। बट लेकिन मैं चाहती तो पवनदीप को भी कह सकती थी कि आप छोटा सा इंटरव्यू कर लेते हैं जब मेरी उनसे मुलाकात होती। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आर्टिस्ट खुद सामने से इंटरव्यू के लिए ना कहे, उसके साथ जो है इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। सो ये मेरा थॉट है, मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ इंटरव्यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसीलिए अच्छा लगा ये तस्वीर देखकर। एंड ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि अरुणिता का माइंड जो है अब जो पहले जैसा उनकी बॉन्डिंग है वो नहीं दिखती, वो ये तस्वीर देखने के बाद सारी दूर हो गई होगी। और उनका जो उसके बाद कॉन्सर्ट था, उसमें भी आपने इनकी बॉन्डिंग देखा होगा, किस तरीके से अरुणिता और पवनदीप की बॉन्डिंग थी। तो जो भी बातें होती वो सब बेसलेस है, उस पर ध्यान ना दीजिए, बिकॉज़ कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बिकॉज़ उन्हें सिर्फ व्यूज़ चाहिए जिससे उनकी अर्निंग हो। तो इन सब बातों पे ध्यान ना दें। तो आपकी क्या राय है ये तस्वीर को लेकर? बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, बॉन्डिंग भी इनकी अच्छी दिख रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।